they going to add up in the today's session. So यही हम शुरू करने वाले हैं अगले 2 मिनट में. तब तक आपको क्या करना है, फटाक से तैयारी कर लेनी है आज की, बुक और पेन लेकर फटाक से तैयारी कर लेनी है, बुक और पेन लेकर. चलिए जरा शुरू करेंगे हम नाइपर का महा रिवीजन. लेकिन इससे पहले क्या आप लोगों ने, हैज एनीबडी ऑफ यू, आई टेल यू मुकेश, आई टेल यू, डोंट वरी, क्या आप लोगों ने, हैव यू एवर गॉन थ्रू द नाइपर वेबसाइट? क्या आप लोग नाइपर की वेबसाइट पे गए हैं? क्या आप लोगों ने फैकल्टीज को देखा है? क्योंकि मैंने अपने फर्स्ट सेशन में, आई हैव टोल्ड यू, कासिम स्टार्ट किया है. यस यस यस, आई एम गोइंग टू स्टार्ट, डोंट वरी डियर, आई एम गोइंग टू स्टार्ट, आप चिंता ना करें, बस शुरू कर ही रहा हूं मैं, बस थोड़ा सा सब्र करें, बस थोड़ा सा सब्र कर लिया. चलिए, नहीं देखा है तो फिर आज आपको देखना चाहिए. क्यों? क्योंकि आज मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन लाया हूं जो आपको एग्जाम में जरूर देखने मिलेंगे. ये क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएंगे. तो सबसे पहले हमें प्रोफाइलिंग कर देंगे, जैसे हमने दुलाल पांडा सर की देखी है ना, तो इनकी प्रोफाइल में क्या लिखा है, माइटोसिस. तो अब हमें ये पता होना चाहिए माइटोसिस एंड मियोसिस क्या होता है. माइटोसिस एंड मियोसिस क्या होता है. मैं अपनी पूरी टैब शेयर कर लेता हूँ, है ना, मैं अपनी पूरी टैब शेयर कर लेता हूँ. राइट, एब्सोल्युटली डियर, हमारा तलफ्फुज उर्दू में भी बड़ा अच्छा है. आई होप मेरी स्क्रीन दिख पा रही है सबको. अब मेरी पूरी स्क्रीन दिख पा रही होगी. सो एक है माइटोसिस यानी सेल डिवीजन पे आपको क्वेश्चन आएगा, और मैं कह रहा हूं इस पे आएगा क्वेश्चन, लिख के ले लो. ये क्लास में जो भी चीजें मैंने बताई है उस पे क्वेश्चन आना लाजमी है डियर, वाजिब होगा. अगर आप इस क्लास में मेरे साथ पूरी की पूरी चीजें पढ़ेंगे, आई विल बी रियली हैप्पी एंड यू विल बी आल्सो हैप्पी आफ्टर योर रिजल्ट्स एंड द पेपर देखकर कि सर सही कह रहे थे. सेल डिवीजन पे जरूर क्वेश्चन आएगा, ठीक है, लिख लो. यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, जरूर क्वेश्चन आएगा. स्पेक्ट्रोस्कोपी से 100% है, यूवी, आईआर, एनएमआर या मास, कहीं से आया, या बायोमोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, बट क्वेश्चन आएगा 100%. और दो आएंगे डियर, कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं डियर, कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं डियर मैं आपको. चलिए, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, आई होप कि आप समझ गए होंगे. यस, हैव यू ऑल अंडरस्टूड कि क्यों मैं इतना फोर्स कर रहा हूं आप लोगों को ये सब चीजें पढ़ने के लिए. मैं यहाँ सिर्फ आप लोगों के लिए आया हूं ताकि आप लोगों को एक बेटर आइडिया मिले डियर. चलिए, बहुत बढ़िया डियर, बहुत बढ़िया. एवरीबडी इज देयर विथ मी, सब मेरे साथ है. इसके बाद अब ये तो इनकी प्रोफाइलिंग होगी. अब ऐसे ही हम जितने भी 32 फैकल्टीज है सभी के बारे में प्रोफाइल देख के लिख लेंगे पहले कि क्या है. अब यहाँ पे कुलभूषण सर की मैं बात करूं तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट करेंगे डियर, नहीं पेपर लीक कुछ नहीं होता. FTZ असेंबली, वो माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबली होती है डियर. पेपर लीक कुछ नहीं होता डियर, पेपर लीक नहीं है, बस एक पेपर का ब्लूप्रिंट है. आप इसे पेपर के ब्लूप्रिंट के नाम से जानेंगे डियर, ठीक है, आप इसे पेपर के ब्लूप्रिंट के नाम से जानेंगे डियर. चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है. मेरा वाइट बोर्ड थोड़ा सा हैंग हो गया डियर, मेरा वाइट बोर्ड जो है वो थोड़ा सा हैंग हो गया डियर. जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट डियर, ठीक है. स्पेक्ट्रोस्कोपी, सेल डिवीजन, देन आपको आएगा सेंट्रल डॉग्मा पे एक क्वेश्चन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन. यस, पूर्वी, समायरा, आशना, मुकेश, विशावा, निधि. ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, जरूर करके जाइएगा, जरूर करके जाएगा. ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड रेप्लिकेशन, सेंट्रल डॉग्मा. यस, वेरी गुड अरबाज. यस, कासिम, पूर्वी, एजी, निधि, एम आई राइट एवरीबडी? गुड इवनिंग चांद, गुड इवनिंग एवरीबडी. बफरिंग हो रहा है, इज इट बफरिंग? यस, नहीं बफरिंग नहीं हो रहा, अभी नहीं हो रहा होगा, मैंने ठीक कर दिया वो, ठीक है. तो आपको एपिजेनेटिक्स पे यहां से क्वेश्चन उठा के पटक देंगे.
अगले है भारतम, प्रोफेसर पीवी भारतम। सो यहाँ पे आपको बेसिकली ड्रग मेटाबॉलिज्म पढ़ लेना है अच्छे से, और टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, जैसे पाई पाई, हाइड्रोजन बॉन्ड, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, एंड दूसरा है, यस, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, एंड दूसरा है, हाँ जी, मेटाबॉलिज्म। गुड इवनिंग ज्योति, गुड इवनिंग एवरीबडी। कल्ला सगड़ाना एवरीबडी, अभी अंडरस्टैंडिंग सबको समझ रहा है? मैं कह रहा हूं पोषण, आई एम टेलिंग एवरीबडी पाटिल कि आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर से आपको वो 200 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन तक देखने भी मिल जाएंगे, ये मैं कह रहा हूं डियर। तो आपने ये कॉन्सेप्ट्स नहीं छोड़ने हैं डियर। जो वॉट एवर आई एम टेलिंग यू ऑल, प्लीज मेक श्योर कि आप लिख ले। जे मैं कीधु छे बधु लखी लो, जे काई मी सांगितलं आहे ते लिहून घ्या। हाँ जी, लिख लेंगे हम। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड डियर, वेरी गुड। बस ये 1 घंटा, आधे घंटे का सेशन है, ज्यादा आपका टाइम मैं नहीं लूंगा, लेकिन आपको मुझे ये 1 घंटा देना है। यू लाइक शेयर सब्सक्राइब ठीक है, आप करो ना करो, अच्छा लगेगा अगर आप कर दोगे एक प्यारा सा लाइक, एक प्यारा सा सब्सक्राइब जो पहली बार आए, क्योंकि हम अच्छे वीडियोस देते रहेंगे आपको, बिल्कुल सही में। चलिए चलिए डियर, बहुत बढ़िया। अब अगला है, द नेक्स्ट इज Pramil Tiwari. So Professor Pramil Tiwari is from pharmacy practice. He's basically working on pharmaceutical care and also clinical pharmacy. So आपको pharmaceutical cares एक बार देख लेना है, pharmaceutical care एक बार अच्छे से देख लेना है। टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल केयर, सोप केयर होता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। एपिजेनेटिक्स के आप 3 मैकेनिज्म पढ़ सकते हो, डीएनए मिथाइलेशन, हिस्टोन एसिटाइल, हिस्टोन डीएसिटाइलेशन, है ना, उसके 2-3 मैकेनिज्म्स होते हैं वो। प्रोफेसर अरविंद बंसल, द सुटिक्स, द किंग ऑफ सुटिक्स। सो यहाँ से आपको पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ लेना है, यू नीड टू स्टडी अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म। वेसिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम, लाइपोसोम, नायोसोम्स, डेंड्राइमर्स, एंड सॉलिड स्टेट फार्मास्यूटिक्स, टैबलेट्स, कैप्सूल्स, पैरेंट्रल्स, ठीक है। हैव अ बेसिक आइडिया अबाउट दिस। चलिए बहुत बढ़िया डियर, बहुत बढ़िया डियर। यस यस, और बेसिकली प्री फॉर्मुलेशन, जितने भी प्री फॉर्मुलेशन पैरामीटर्स है ना, सभी अच्छे से करके जाना। पाउडर कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, सोल्यूबिलिटी हो गया, वॉट एवर आर द प्री फॉर्मुलेशन पैरामीटर्स, प्लीज डू इट वेल एंड गो, प्लीज डू इट वेल एंड गो। हाँ जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद आ जाते हैं प्रोफेसर श्याम सुंदर शर्मा। सो प्रोफेसर श्याम सुंदर शर्मा के लिए आपको पार्किंसंस, अल्जाइमर्स, स्ट्रोक, और ये मत सोचना कि क्या पता ये हमने पढ़ लिया, ये वेस्ट नॉलेज बिल्कुल नहीं है डियर। अगर आपका नाइपर में सिलेक्शन हुआ तो यही सब पढ़ना है। इफ यू कम इन नाइपर यू हैव टू स्टडी अबाउट ऑल ऑफ दिस। सो कहीं भी कोई चीज वेस्ट नहीं होती या एक्स्ट्रा नहीं होती कि हमने एक्स्ट्रा पढ़ लिया, एवरीथिंग इज गोइंग टू ऐड टू योर नॉलेज, ठीक है। एंड कार्डियोवैस्कुलर, एपिलेप्सी, डिप्रेशन, कार्डियोवैस्कुलर में हाइपरलिपिडेमिया, अंजाइना, अरिथमिया, ठीक है, हाइपरटेंशन, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो एक बार इन सबको जरूर रिवाइज कर लेना सीवीएस में से, ठीक है। और थोड़े थोड़े मॉडल्स अगर देख सकते हो, जैसे पार्किंसन किसकी वजह से होता है, रोटेनॉन। अल्जाइमर्स किसकी वजह से होता है, जब कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स कम हो जाता है, तो स्कोपोलामाइन एक एंटी कोलिनर्जिक है, तो वो अल्जाइमर कॉज कराएगा। एपिलेप्सी के लिए पेंटिलिन टेट्राजोल है जो एपिलेप्सी कॉज कराता है ना। तो थोड़ा थोड़ा बेसिक कर लेना, थोड़ा थोड़ा बेसिक कर लेना। Then we have Professor Anand Sharma जो मैंने कराई है। I've already told you lot of things from pharmaceutical management: segmentation, targeting, positioning, product life cycle, marketing mix, product mix, marketing mix, product mix, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बताई है, मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स, ठीक है। सो ये सब आना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब आ भी सकता है, आपको ये अच्छे से कर लेना है, आपको ये अच्छे से कर लेना है। यस और नो, यस और नो,
यस और नो। चलिए बहुत बढ़िया। सो प्रोडक्ट मिक्स, मार्केटिंग मिक्स, है ना, ये सारी चीजें ऐसी है जो जरूर आएगी, आ सकती है, बहुत हाई चांस है, ठीक है। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। सो एक बार मैंने क्लास भी ली थी इस पे स्पेसिफिकली, यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट प्लेलिस्ट एज वेल, दैट विल आल्सो हेल्प यू आउट, दैट विल आल्सो हेल्प यू आउट। ओके, जस्ट गो थ्रू इट अच्छे से, जस्ट गो थ्रू इट अच्छे से, दैट विल बेनिफिट यू एब्सोल्युटली, ठीक है। सो जितने भी प्रोफेसर्स है आपको उनकी प्रोफाइल एक बार जरूर देख के जानी है, बिकॉज देयर कुड बी क्वेश्चंस दैट कुड बी पॉप्ड अप फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया मोर स्पेसिफिकली। जैसे यहाँ पे एंटी इन्फ्लेमेटरी, सो एंटी इन्फ्लेमेटरी का क्लासिफिकेशन देख लो ना एक बार, क्या जाता है, यू हैव टाइम, वो लुक आउट फॉर एंटी इन्फ्लेमेटरी, राइट। सो ये सारी कुछ ऐसी चीजें जो आ सकती है, काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है जो आएंगे डियर, दैट कुड बी अपियरिंग इन योर पेपर। इंद्रपाल सिंह सर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको सारी की सारी क्रोमेटोग्राफी एंड एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ लेना है। क्रोमेटोग्राफी तो आप छोड़ ही नहीं सकते, 100% there is going to be a question on either HPLC, GC, ion exchange, affinity, size exclusion, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन जरूर आएगा। एंड जो लोग लेट ज्वाइन हुए, डू नॉट वरी, ये रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, या तो अब जब से ज्वाइन हुए तब से सुनो और पढ़ो, ऐसे नहीं कि लेट ज्वाइन अब क्या ही फायदा। आई एम टेलिंग यू, आज का लेक्चर अगर आप मेरे साथ 1 घंटा बैठ गए, आपको क्लैरिटी आ जाएगी क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। मैंने सब बताया, मैंने सारी की सारी चीजें बताई है, कहाँ क्या इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज आपको प्लेलिस्ट जाके देख लेनी है, ठीक है। अभी हम बस डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक्स जो आएंगे, ठीक है, जो आएंगे। चलिए बहुत बढ़िया डियर, बहुत बढ़िया है। चलिए, क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी, आईआर, एनएमआर, मास एंड एक्सट्रैक्शन। अलग अलग एक्सट्रैक्शन होते हैं, क्या आपको पता है एक्सट्रैक्शन के टाइप्स? क्या आपको पता है एक्सट्रैक्शन के टाइप्स? मैसेरेशन, परकोलेशन, डाइजेशन, डिकॉक्शन, इन्फ्यूजन्स, ये सारी ही के सारे एक्सट्रैक्शन के ही टाइप्स है, ये सारे के सारे, ऑल ऑफ देम आर टाइप्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ओनली, ठीक है। सो वो अच्छे से कर लीजिएगा, वो अच्छे से कर लीजिएगा। एनएमआर मास, एनएमआर मास से काफी ज्यादा चांस आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, काउंटर करंट, सॉक्सेलेट, है ना। Then Professor Prabhakar, she's from Pharmacoinformatics. So again, PI के tools and data, जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर्स बताए थे सारे, पाईमॉल, श्रोडिंजर, एम्बॉस, है ना, जितने भी मैंने आपको सॉफ्टवेयर्स बताए हैं वो सारे आपको कर लेने अच्छे से। कॉम्फा, कॉम्सिया, ब्लास्ट, यू मस्ट डू। जितने भी टॉपिक्स इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज, मेरे एक पूरी प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे नाइपर की, वो जाके बस एक बार देखिएगा, उसमें जितने जितने वीडियोस है प्लीज कवर कर लेना, प्लीज कवर कर लेना, आपके भले के लिए ही कह रहा हूँ, नाइपर निकालना है, निकल सकता है उससे, ठीक है। यस, इज इट क्लियर टिल हियर? इज इट क्लियर टिल हियर? डायबिटीज, बिल्कुल डायबिटीज पे जरूर क्वेश्चन आएगा, डायबिटीज पे जरूर क्वेश्चन आएगा। You can expect a lot of questions from diabetes. From diabetes. All the classifications, SGLT2 inhibitors, GLP agonist. Yes, very good. Mol, ras, mol. Yes, absolutely मोमिता, शिवानी, बिल्कुल। प्रोटीन सीक्वेंसिंग, बिल्कुल। बायोटेक अभी बाकी है, बायोटेक में शुरू करूंगा आगे, है ना, तो बायोटेक से बता दूंगा क्या पढ़ना है। फर्मेंटेशन, चलो आपने बोल ही दिया तो मैं नाम लिख ही लेता हूँ, आपने नाम ले लिया तो मुझे नाम लिखना पड़ेगा। फर्मेंटेशन, आरडीएनए, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स या इम्यूनिटी, बेसिक इम्यूनिटी का पूरा इंपॉर्टेंट है। नेचुरल, अडेप्टिव, एक्टिव, पैसिव, एमएचसी कॉम्प्लेक्स, टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स, टाइप्स ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, कोई रिसेंटली अप्रूव्ड है जैसे लेसिनिमैब, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी फॉर अल्जाइमर्स, है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट बायोफार्मास्यूटिकल, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स दैट आर बीइंग मार्केटेड, यू मस्ट नो। आरडीएनए में वेक्टर्स, टूल्स ऑफ आरडीएनए, राइट, एंडोन्यूक्लियस, वेक्टर्स, ये सारे। प्रोफेसर इप्शिता रॉय, फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। तो जब मैं इनकी बात करूँ, इनकी एक्सपर्टीज
aptamers, misfolding of proteins, downstreaming processing of proteins, यहाँ पे highlight करते हैं प्रोफेसर अभय पांडे। तो यहाँ पे आपको इनके लिए पढ़ना है इंपॉर्टेंट इंजीनियर्ड प्रोटीन्स, एफिकेसी, फार्माकोकाइनेटिक्स, ये आपको पढ़ लेना है। यू मस्ट रीड, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंटी कैंसर ड्रग, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एंटी कैंसर एंड एंटी लेishmaniasis कर लेना है अच्छे से। यू मस्ट रीड एंटी कैंसर एंड एंटी लेishmaniasis। जितने भी टॉपिक्स मैं आज लिखा रहा हूं अगले 4 दिन में आपसे होने चाहिए डियर। यू मस्ट कंप्लीट देम इन द अपकमिंग टाइम। यस प्रज्ञा, मोमिता, जतिन, निखिल, शिवानी, आर वी क्लियर टिल हियर? Are we clear till here? So anti-cancer, leishmaniasis, all of these agents. न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, डायबिटीज के जितने कॉम्प्लिकेशंस है, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, एंसेफेलोपैथी, कार्डियोमायोपैथी, रेटिनोपैथी, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है डायबिटीज के। यू कैन जस्ट लुक इनटू इट वंस, ठीक है। प्रोफेसर सायोग जैन, सो यहाँ पे आपको अगेन कैको2 बेस्ड परमियाबिलिटी स्टडीज करनी है। परमियाबिलिटी, ट्रांसडर्मल, परमियाबिलिटी एसेज और ट्रांसडर्मल थोड़ा सा आप देख के जाना एक बार। एक बार जरा देख। गुड इवनिंग राधे, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। यस प्रोफेसर अनुपमा मित्तल, सो यहाँ पे आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस फ्रॉम पॉलीमरिक सब्सटेंसेस, पॉलीमरिक सब्सटेंसेस। पॉलीमरिक सब्सटेंसेस, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, अच्छे चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, तो एक बार करिएगा जरूर, एक बार जरूर करिएगा। प्लीज डू हैव अ लुक, प्लीज डू हैव अ लुक, ओके। छोड़ना नहीं है डियर कुछ भी, जो जो मैंने बताया है सब पढ़ना है। स्केल अप, ICH गाइडलाइंस, बिल्कुल। इसके अलावा एक्स्ट्रा चीजें, स्केल अप, पायलट, सुपैक, स्केल अप, रेगुलेटरी तो पूरा ही पढ़ना है डियर। रेगुलेटरी से क्वेश्चन आएगा, चाहे वो DMF हो, CTD हो, ड्रग मास्टर फाइल, कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट, ICH गाइडलाइंस, इनसे जरूर क्वेश्चन बनेगा। लेट मी टेल यू, लिख के दे रहा हूं, IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जितने भी मैंने आपको चीजें बताई है, मैंने आपको 50 कॉन्सेप्ट बताए हैं अब तक। 50, ये 50 के 50 क्वेश्चन आ सकते हैं। लेट मी टेल यू दिस, अगर आप सुन रहे हो, लिख रहे हो, समझ रहे हो तो यस और नो, यस और नो, हाँ या ना। M.Tech के लिए अलग पेपर, अच्छा हाँ, आप लोग ये भी डिपेंड करता है कि आप M.Tech का दे रहे हो, MS का दे रहे हो, M.Pharm, MS M.Pharm का सिमिलर ही होता है। M.Tech का ना थोड़ा सा इंडस्ट्री ओरिएंटेड ज्यादा होता है, थोड़ा सा इंडस्ट्री ओरिएंटेड ज्यादा होता है। सो प्लीज वो भी चीजें याद रखना, ओके। MBA का दे रहे हो, यस यू मस्ट नो क्रिस्टल एमॉर्फस के बीच का डिफरेंस, इनैनशोट्रोपिक पॉलीमॉर्फिज्म एंड मोनोट्रोपिक पॉलीमॉर्फिज्म के बीच का डिफरेंस, दोनों ही दे रहे हैं, ओके। तो बहुत बढ़िया, दैट्स इवन बेटर। यस और नो, कळलं सगळ्यांना? एवरीबडी हैव बी अंडरस्टूड? तो ये टॉपिक्स आप छोड़ ही नहीं सकते, ये टॉपिक्स आप छोड़ ही नहीं सकते, आपने ये टॉपिक्स करने। कौन से टॉपिक्स हैं? तो फर्स्टली आपको पहले तो कर लेना है अच्छे से सेल साइकिल, क्योंकि सेल साइकिल हैज डिफरेंट माइटोसिस, मियोसिस, अलग अलग फेजेस होते हैं, G1, S, G2, M, आप सेल साइकिल के अलग अलग फेजेस होते हैं, ठीक है। यस और नो, सबको पता है ये बात, सेल साइकिल के अलग अलग फेजेस होते हैं, कोई नई बात तो है नहीं, ओके। नाम के लिए दे रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। सो सेल, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, जो लोग अभी थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुए उनके लिए। सेल डिवीजन में से आपको माइटोसिस, मियोसिस, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस,
What are the different phases? Prophase, metaphase, anaphase, telophase. उसमें भी लेप्टो प्रोफेज में 1 में मियोसिस में लेप्टोटीन, डिप्लोटीन, जाइगोटीन, पचाइटीन, डायकाइनेसिस, ये 4-5 फेजेस होते हैं प्रोफेज में. स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूवी, आईआर, एनएमआर, मास. मेन तो पढ़ के ही जाना है. या तो इसके आईआर से बेंडिंग, वाइब्रेशन, स्ट्रेचिंग, वाइब्रेशन पे आ जाएगा. तो पीक कौन सी पीक, कौन सा फंक्शनल ग्रुप कहाँ देता है, 3400 पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप देता है. यूवी से इंस्ट्रूमेंटेशन पे आ सकता है, डिटेक्टर, सोर्स. या तो यूवी से आपको कहीं और से भी क्वेश्चन पे आ सकता है, वो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, राइट, केमिकल शिफ्ट, बैथोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक. एनएमआर मास से आपको कपलिंग कांस्टेंट, मैक्लेफार्टीज रीअरेंजमेंट, ग्राफ पे M/Z रेशियो, पार्ट्स पर मिलियन, इसी के आसपास क्वेश्चन घूमेंगे. देन सेंट्रल डॉगमा, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए, एमआरएनए, प्रोटीन, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए प्राइमेज, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, लीडिंग टेम्पलेट, लैगिंग स्ट्रैंड, है ना. ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए. देन फार्मास्यूटिकल केयर थोड़ा सा एक बार देख के जाना. फार्मेसी प्रैक्टिस से हॉस्पिटल्स, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, नंबर ऑफ फार्मासिस्ट कितने होते हैं, प्राइम सो फार्मास्यूटिकल केयर का फुल फॉर्म वगैरह, है ना, एक बार ऊपर ऊपर से. प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज बिल्कुल, solubility, polymorphism, पाउडर कैरेक्टरिस्टिक्स, टैप डेंसिटी, कार्स इंडेक्स, जीटा पोटेंशियल, एक बार ये जरूर करना. यू मस्ट नो दिस. क्वेश्चन इजी होंगे डियर, मैं तुम्हें कह रहा हूं. क्वेश्चन थाली में परोस के देते हैं वो, दे जस्ट सर्व इन अ प्लेटर फॉर यू. इजी वन लाइनर, क्योंकि 200 क्वेश्चन, उन्हें भी पता है कि इतना टाइम नहीं है कि वो पढ़ेंगे. इजी डायरेक्ट. लेकिन हम घाई में फटाक से क्वेश्चन चारों ऑप्शन नहीं पढ़ते और पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते. काफी बार क्वेश्चन में एक्सेप्ट, नॉट, बिसाइड्स, ये सारी चीजें दी होती है. ठीक है. सॉलिड स्टेट फार्मास्यूटिकल्स में टैबलेट, कैप्सूल्स, पैरेंट्रल्स, थोड़ा सा एक बार देख लेना. कॉग्निसिज्म मोस्टली ना आपको जो ड्रग्स यूज हो रहे हैं, एंटी कैंसर, एंटी डायबिटीज, है ना, इसी एंटी माइक्रोबियल, इन पे ज्यादा आएंगे. एंटी कैंसर, एंटी डायबिटिक, एंटी, इस तरीके के. यस और नो? नहीं नहीं, टीचर को आपको देख के डरना ही नहीं है डियर. जो मैंने बताया वो कौन, आपने ये नहीं पढ़ा पॉलीमॉर्फिज्म पहले, पहली बार सुन रहे हो. टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक, रासाजलीन, ट्राइएक्साइल फेनिडाइल, हाँ, एमेंटिडीन, अल्जाइमर, टैक्रीन, रिवास्टिगमिन, डिप्रेशन. यस, डिप्रेशन में क्या देखा था, फ्लक्सेटिन, पसिटिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम. पढ़ा है ना ये सब डियर, तो फिर क्या दिक्कत है, पढ़े नहीं है. तो इथोसक्सेमाइड, फेनिटोइन, टाइगाबीन, वाइगाबेट्रीन, रामोट्रिग्रीन, कार्बामाजेपिन. यस, ये सारी चीजें तो हमने देख रखी है पहले से. ये सारी चीज स्क्रीन नहीं दिख रही आपकी, हाँ अब दिखेगी, मैं शेयर कर रहा था. यस यस यस, सारे मैंने जो प्लेलिस्ट है पूरी की पूरी डियर, वो प्लेलिस्ट आपको बस इतना कष्ट करना है, मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, बस उसको टच करना है डियर. वीडियोस अब आपको ढूंढने भी नहीं पड़ेंगे. बट प्लीज उसमें जो मैंने पढ़ाया है वो प्लीज पढ़ के जाना, और जो मैंने बताया कि आपको खुद से पढ़ना है वो प्लीज खुद से पढ़ के जाना. प्लीज डोंट मिस आउट दिस अपॉर्चुनिटी. स्नाइपर एक ही बार दोगे, अगली वो नहीं होना चाहिए गिल्ड की, काश मैंने ज्यादा मेहनत कर ली होती या मैंने कम मेहनत करी है. 4 दिन है, झोंक दो, अपनी पूरी जान झोंक दो इन 4 दिन में. फार्माकोलॉजी में ऐसे मेथड नो डियर. ये देखो, नाइपर जेई 2025 कंप्लीट शॉर्ट्स और सक्सेस, है ना. इसमें से कुछ वीडियो रिपीट भी है, डबल डबल है, बट एटलीस्ट types of bonding. Then what are the docking में different types of bond like coordinate, pi stacking, hydrogen, electrostatic bonds. Metabolism में types of metabolism, है ना, the enzymes in the metabolism, all those things. ये सारी, ये you must read all of these. ठीक है, एक बार देख लेना. देखो अब ये पार्ट 3 2 बार है ना, तो इनमें से कोई एक ही पढ़ लेना. ठीक है. सो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आपने देख लेने डियर, आपने देख लेने हैं डियर. यस और नो, यस और नो, देख लेंगे. चलिए, बहुत बढ़िया डियर, बहुत बढ़िया डियर, वेरी गुड, वेरी गुड. आगे बढ़ेंगे. कैन वी मूव अहेड, कैन वी मूव अहेड. चलिए डियर, बहुत बढ़िया. यस एवरीबॉडी, सब है ना मेरे साथ, कोई सो तो नहीं गया, कोई सो तो नहीं गया. चलिए बहुत बढ़िया.
चलिए आपके लिए वीडियोस भी कम कर दिए मैंने। कितने वीडियो है? हार्डली 8-9 वीडियो है। देख नहीं सकते हम 8-9 वीडियो? हाँ, 8-9 वीडियो देख नहीं सकते अगर हमें क्वालिफाई करनी है कोई एग्जाम। एंटी इन्फ्लेमेटरी का पूरा एनसेड्स का देख के जाना, एंटी कैंसर, हार्मोनल ड्रग्स, टारगेटेड ड्रग्स, ट्रस्टुजिमैब, सोराफिनिब, डासाटिनिब, इमाटिनिब, नीलोटिनिब, बोरेटिजुमैब, ये सारे, टेमोक्सिफैन, एनेस्ट्राजोल, डाइथाइलस्टिल्बेस्ट्रॉल, बहुत सारे ड्रग्स है जो आपको देख के जाने हैं। लेशपेनिसिम में सोडियम स्टिल्बोग्लूकोनेट, ठीक है। यू मस्ट रीड देम, यू मस्ट रीड देम, यू मस्ट रीड देम। यस और नो? यस और नो? हाँ या ना? चलिए बहुत बढ़िया। Scale up and regulatory, yes, you must read about scale up and regulatory, especially ICH guidelines, quality, safety, efficacy, multidisciplinary, common technical document, master file, intellectual property rights में patent, copyright, trademark, trade secrets, geographical indications क्या होते हैं, polymeric forms क्या होते हैं, अलग अलग polymers useful in the formulation, biodegradable, non biodegradable, RDNA में restriction endonuclease, vectors, okay, plasmid, cosmids, immunity में all the hypersensitivity reactions, all the immunological diagnostic tests, right? Fermentation में upstreaming, downstreaming, fermented products, acetic acid, है ना, अलग अलग बैक्टीरिया होता है फर्मेंटेशन के लिए इन्वॉल्व, एसिटोबैक्टर एसिटाई, क्लॉस्ट्रीडियम, है ना, स्यूडोमोनास डिनिट्रिफिकेंस, देयर आर डिफरेंट बैक्टीरिया लीडिंग टू डिफरेंट फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। सो ये सारी चीजें जरूर पढ़ के जाना। परमिएबिलिटी एसे, कैको2, ट्रांसडर्मल पैच, एंटी डायबिटिक का क्लासिफिकेशन यू मस्ट डू। डिफरेंट सॉफ्टवेयर एंड टूल्स इन आईपीआर, जिस पर मैंने एक पूरा सेशन लिया था, तो वो सॉफ्टवेयर टूल्स आपको जरूर देखने हैं। एक्सट्रैक्शन एंड क्रोमेटोग्राफी, एक्सट्रैक्शन से आपको काउंटर करेंट्स, ऑक्सिलेशन, मैसरेशन, परकोलेशन, डाइजेशन, इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन अच्छे से कर लेने हैं। यू मस्ट डू। यस, मिल्टीफोसिन, मिल्टीफोसिन तो आपका लेशमेनियासिस का ड्रग है डियर। सर प्लीज मेक अ वीडियो अबाउट इंग्लिश। इंग्लिश में डियर आप ये वीडियो, यू कैन कन्वर्ट दिस वीडियो इनटू इंग्लिश आल्सो, यू कैन डाउनलोड दिस वीडियो एंड यू कैन कन्वर्ट इट इनटू इंग्लिश अगर आपको इंग्लिश सीखनी है। इंग्लिश में देखना है, राइट? इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी। अटेम्प्ट कितने लगाए? अच्छा अच्छा अच्छा, मिनिमम मोहाली चाहिए। अब अगेन ये कोई कह नहीं सकता कि अटेम्प्ट कितने लगाने चाहिए, आपको वो पेपर पे डिपेंडेंट है। पता चला मैंने बोला इतने करो, इतने करके आ गए, पेपर कैसा आ रहा है उसी पे होते हैं। बट मिनिमम मोहाली चाहिए तो इससे कम अटेम्प्ट तो करके नहीं आने। हैदराबाद चाहिए तो इससे कम अटेम्प्ट करके नहीं आने। अहमदाबाद, गुवाहाटी चाहिए तो इससे कम अटेम्प्ट करके नहीं आने हैं। बाकी तो आपकी मर्जी चाहिए तो ठीक है, नहीं तो आपकी, इट्स ऑल अपॉन यू। ओके, आई कैन नॉट कमेंट। बट अगर ये चाहिए तो इतने तो आने ही चाहिए, इतने तो आने ही चाहिए। मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो मोहाली, अगर 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, अगर आप 200 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 0.5 मार्क्स का गिनते हैं, सो मोहाली आने के लिए आपको 60 to 70 जनरल में चाहिए रहेंगे अच्छी ब्रांच के लिए। हैदराबाद में आपको 52 से 60 तक चल जाएगा, यहाँ पे आपको 49 से 52 इसी रेंज में। 49 से नीचे अगर आपके मार्क्स जाते हैं 100 में से, तो आपको नाइपर मिलना ऑलमोस्ट असंभव है इन जनरल कैटेगरी। तो स्पेसिफिकली हाँ, ईडब्ल्यूएस में थोड़ा रिलैक्शन होता है, +- 2 मार्क्स का, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी वगैरह। ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी में +- 2 मार्क आगे पीछे मान के चलो, 2 मार्क आगे पीछे मान के चलो। आयन एक्सचेंज, कैटायनिक एक्सचेंजर्स, एनायनिक एक्सचेंजर्स, ठीक है, क्रोमैटोग्राफी, यू मस्ट रीड ऑल ऑफ देम, यू मस्ट रीड ऑल ऑफ देम। क्या हम पढ़ेंगे ये सारा? क्या हम ये सारा पढ़ेंगे डियर? एंटीवायरल्स, यस, एंटीवायरल्स मैं बताना भूल गया। इन्फ्लुएंजा, HIV, रेस्पिरेटरी सिनेक्टल, हर्पीस सिम्प्लेक्स, साइटोमेगालो। वायरसेस में कौन से ड्रग्स है? यस, निखिल, पूर्वी, मीडीटेक, विश्वा, मोमिता, रोड, कासिम, मुकेश, एम आई राइट? TD, मारा, एम आई करेक्ट? वर्षिता, शिवानी, आयुष, यस, प्रज्ञा, ज्योति, कळला सगळ्यांना, एवरीबडी आर वी अंडरस्टैंडिंग? अंकुश, श्रुतिका, आशना, आप सबको समझ रहा है? बद्दा ने समझ आवे? यस, हाँ जी, विकास,
जतिन के हाल है लाडलो, व्हाट्स गोइंग ऑन डियर, क्या चल रहा है? यस पोषण, एम आई राइट? जयेश, चलिए। हाँ, एनएमआर से तो क्वेश्चन मैंने बोला ना बहुत आते हैं। एनएमआर, मास, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं, सो फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में जो मैंने आपको बताया, मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग, ये सारी चीजों पे क्वेश्चन जरूर आता है। इसके अलावा आपको और क्या पढ़ना है? इसके अलावा आपको what else you are supposed to study? बायोस्टैटिस्टिक्स। सो इससे 3 क्वेश्चन आ जाते हैं काफी बार। एक तो आप क्लिनिकल ट्रायल अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है? सर एससी को 40 नंबर पे मिल सकता है, सोचना ही क्यों है कि 40 आएंगे? सोच के क्यों जा रहे हो? मन में ये चीज सोचोगे, वहां पे पेपर में जरूर ये चीज आएगी। नेवर एवर थिंक दैट आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट दीज मेनी। This is the biggest mistake any aspirant can do. Think minimum I have to solve 150. सोच के जाओ that I have to solve 150 out of 200 questions, no matter whatever it is. 150 क्वेश्चन तो मुझे लगाने हैं मिनिमम। Beyond that, sky is the limit. 200 की भी लगा के आओ, कोई दिक्कत नहीं है, right? I have attempted 189 questions. मैंने 189 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे मेरे टाइम पे। हेच येतील जे लिहिलं आहे, आणि याचा एक वेगळा मैंने इसका एक अलग से लेक्चर भी रखा है, वो भी आप देख सकते हो, मैनेजमेंट का। बायोस्टैटिस्टिक्स से सेंट्रल टेंडेंसी, ग्राफ्स, ठीक है? स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस, एरर्स, हाइपोथेसिस, null and alternate, parametric and non-parametric tests, एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स। अब ऐसे नहीं कि आपने 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें से 100 राइट है तो 50 रॉन्ग है। 50 रॉन्ग भी तो है। 150 अटेम्प्ट, अच्छा ये तो मैं बताना ही भूल गया। इफ यू आर अटेम्प्टिंग 150 तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें से 70 to 80% मस्ट बी राइट। 80% मस्ट बी राइट। नॉन फार्मा की अगर मैं बात करूं डियर, कोई मुझे नॉन फार्मा पूछ रहा है, नॉन फार्मा की अगर मैं बात करूं डियर, इफ आई टेल यू, ओके, एक तो आप अच्छे से करके जाइए सारे के सारे लेबोरेटरीज, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CSIR, जितने भी जो भी है ना लेबोरेटरीज है ना, गाजीपुर, गाजियाबाद, IVRI, NIV, सारी लेबोरेटरीज का अच्छे से करके जाएगा, ये आ सकता है, ये आएगा। देन आपको नॉन फार्मा में मोस्टली आपको पंजाब के बारे में थोड़ा देख लेना है, ठीक है? पंजाब के बारे में थोड़ा सा देख लेना है। जैसे चंडीगढ़ इट्स अ कैपिटल फॉर 3 सिटी, फॉर 3 पंजाब, जीरकपुर एंड हरियाणा, है ना? सो आपको वो देख लेना है कि चंडीगढ़ कैपिटल वगैरह चीजें। देन उसके बाद आपको थोड़ा सा ब्लड रिलेशन पे देख लेना है, X इज अ मदर ऑफ Y। डायरेक्शन पे आएगा क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, क्लॉक एंड कैलेंडर, नेक्स्ट इन द सीरीज, ये भी पक्का आएगा। मिसिंग नंबर इन द सीरीज या नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 100% आएगा। तो इसमें आपको हर एक, यू नीड टू नो एवरीथिंग, प्लस माइनस, यस संकेत, सगळं कळलं पाहिजे, सब कुछ, प्लस करके देखो, माइनस करके देखो, डिवाइड करके देखो, मल्टीप्लाई करके देखो, है ना, ऑल्टरनेट देखो, टेबल देखो, है ना, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। लिंक होती है हर एक मिसिंग नंबर इन द सीरीज और नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज की लिंक होती है। डायरेक्शन का एग्जांपल, जैसे Y is moving 5 kilometers north, he takes a left turn, moves 3 kilometers,
टेक्स अ राइट टर्न, मूव्स 2 किलोमीटर। तो अब यहाँ से लेफ्ट और राइट, अब यहाँ से लेफ्ट और राइट, ये इसका मुंह इधर है तो इसके लिए लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा, है ना। पेपर घुमा देना, क्योंकि यहीं पे घूम जाते हैं और यहीं पे भी लूज मार्क्स, कि यहाँ का राइट मतलब तो ये हो गया। नहीं, उस बंदे का मुंह वहां है ना, वो वहां मुड़ा है। सो पेपर को मोड़ो या अपने आप को मोड़ो, देखो उस पोजीशन पे अपने आप को रखे कि उसका लेफ्ट और राइट क्या होगा। प्लीज, चेनाब, रावी, बियास, सतलज, है ना, ये रिवर्स है। चेनाब, रावी, बियास, सतलज। ट्रिब्यूटरीज वगैरह देख लो अगर कुछ हो तो, है ना। जैसे गुवाहाटी वगैरह में ब्रह्मपुत्र वगैरह आ जाती है, गोदावरी, अपने गंगा गोदावरी यहाँ पे आ जाती है उत्तराखंड वगैरह में, है ना। तो आपको थोड़ी थोड़ी रिवर्स के बारे में बेसिक नॉलेज होना। कंप्यूटर घुमा दोगे, कंप्यूटर मत घुमा देना, कंप्यूटर में जो लिखा हुआ है वो पेपर पे लिखना और पेपर को घुमा देना। यस, बिल्कुल होगा। एमबीए सीएटी का जो एमबीए का पोर्शन है वो आपको यहाँ काम आएगा। एब्सोल्युटली डियर, ठीक है। बहुत बढ़िया डियर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। सो ये सारा आ जाएगा आपका नॉन फार्मा से। तो मैंने आपको डिस्कस किया फार्मा से क्या आ सकता है, नॉन फार्मा से क्या आ सकता है। अब आपके थोड़े से डाउट्स ले लेते हैं, अगर आपको कुछ पूछना, कुछ बताना है कुछ चीज तो बताइए, आई एम हियर टू आंसर दैट, आई एम हियर टू आंसर दैट, बताइए। चलिए, बताइएगा, जल्दी जल्दी से बताइएगा। एंटोनिम ज्यूरिस्प्रूडेंस। अच्छा, ज्यूरिस्प्रूडेंस से डियर, जैसे कोग्नोसी मैंने आपको बताए थे कुछ कुछ कैटेगरीज जो एंटी वगैरह है, तो ज्यूरिस्प्रूडेंस में आपको डियर आ जाएगा। मेरा स्क्रीन नहीं दिख पा रहा होगा, नहीं। ज्यूरिस्प्रूडेंस में डियर आ जाएगा, विच वन इज बेस्ट, एमएस और एमबीए। सुजल, इट इन योर इंटरेस्ट। किसी के लिए एमएस रिसर्च फेवरेट होती है, किसी के लिए एमबीए बेचना चीजें, लोगों को कन्विंस करना इजी होता है। ये तो बिल्कुल कभी किसी को नेवर आस्क एनीबॉडी विच इज बेटर, एमएस और एमबीए। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ, जो लोग ये वीडियो बनाते हैं एमएस वर्सेस एमबीए, वो भी यही कहते हैं काफी लोग, यू कैन नॉट कंपेयर, दे आर टोटली डिफरेंट फील्ड्स, दोनों के ही अपने अपने काम है। अगर पैसा ज्यादा चाहिए तो एमबीए में, लेकिन ऐसा नहीं कि एमबीएस में पैसा नहीं है आपको बनाना पड़ेगा। यू नीड टू मेक योर वे। ज्यूरिस्प्रूडेंस से ड्रग एंड क्या होता है, फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमिटी, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, ठीक है, ये एक्ट्स कर लेना अच्छे से। ड्रग एंड कॉस्मेटिक, फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमिटी, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट डियर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया डियर। यस, और कुछ सोचिए, सोचिए और कुछ। रिसेप्टार्स पढ़ लेना, टाइप्स ऑफ रिसेप्टार्स, टाइप्स ऑफ रिसेप्टार्स पढ़ लेना। टाइप्स ऑफ रिसेप्टार्स पढ़ लेना। गुड इवनिंग अंश, गुड इवनिंग डियर, बहुत बढ़िया डियर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यस शिवानी, अंश, इट्स गुड, प्लेसमेंट इज गुड, डोंट वरी। मेरा स्क्रीन दिख पा रहा है आप सबको? ये कुछ टॉपिक्स है जो मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट बनाए हैं, क्या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप, अगर नहीं है तो मैं उसकी लिंक अभी मेरे फोन से अटैच कर रहा हूँ, मैं अभी मेरे फोन से उसकी लिंक अटैच कर रहा हूँ। आप लोग जुड़ जाइएगा डियर, आप लोग जुड़ जाइए मुझसे डियर, चलिए जुड़ जाइए मुझसे फटाक फटाक से। मैंने लिंक भेजी है उसकी व्हाट्सएप की, अगर मैं योर डॉक्यूमेंट्स या कोई भी डिटेल्स हो मैं वही भेजता हूँ।
चलिए बहुत बढ़िया। टारगेट जीपैट 800 रैंक आई है, जीपैट में 200 मार्क्स आए हैं, क्या नाइपल में क्वालिफाई हो सकता हूँ? क्यों नहीं हो सकती डियर? जी मार्क्स आए वो हो गया, काम हो गया उसका। अब उसको कुछ नहीं कर पाओगे। फार्माकोलॉजी से रिसेप्टार्स अच्छे से करके जाना, लिगैंड गेटेड, जीपीसीआर, आरटीके, ड्रग्स एंड एंटीडोट्स अच्छे से करके जाना। which antidote is used given in which drug toxicity. फार्मास्यूटिक्स से रियोलॉजी, माइक्रोमेटिक्स जो मैंने बोला, विस्कोसिटी, पाउडर कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर, पार्टिकल साइज, पार्टिकल सरफेस एरिया, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन एंड बीसीएस क्लास पे एक क्वेश्चन फिक्स है। डिसोल्यूशन एंड बीसीएस क्लास पे एक क्वेश्चन फिक्स है। नो इट्स नॉट बफरिंग डियर। डिसोल्यूशन एंड बीसीएस क्लास से एक क्वेश्चन फिक्स है, और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह रहा हूं। आईवीआईवीसी, डिसोल्यूशन एंड क्या कहा मैंने, बीसीएस। छोड़ के मत जाना डियर, छोड़ के मत जाना डियर। डू नॉट लीव दिस एंड गो, डू नॉट लीव दिस एंड गो। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। यस युवराज, गुड इवनिंग एवरीबडी, सबको गुड इवनिंग। चलिए बहुत बढ़िया डियर, वेरी गुड वेरी गुड। डन। यस कमलेश, लेट्स सी। ठीक है, केमिस्ट्री से हेट्रोसाइकल्स, एंटी कैंसर, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, ये तो करनी है। एंटी कैंसर, एंटी एनालिसिस से मैंने जो बोला, यूवीआर, एनएमआर मास, क्रोमैटोग्राफी, स्टेबिलिटी गाइडलाइंस, स्पेशली Q1, Q2, Q3, Q5 बहुत जरूरी है। क्लियरेंस, हाफ लाइफ, बायोफार्मास्यूटिक्स से ये सारे फॉर्मूलाज, बायो अवेलेबिलिटी, बायो इक्विवेलेंस, नॉन लीनियर, ये सिर्फ आएगा 100%। बायोफार्म से दो क्वेश्चंस आएगा, दो क्वेश्चंस आएंगे बायोफार्म से, दो। या तो लीनियर नॉन लीनियर पे होगा, या तो क्लियरेंस फॉर्मूले पे होगा, लोडिंग डोज, मेंटेनेंस डोज, बट होगा। या तो फ्लिप फ्लॉप काइनेटिक्स पे हो सकता है, there could be question from flip flop kinetics, flip flop kinetics। क्रिस्पर पे आ सकता है, क्लस्टर रेगुलेटेड इंटरस्पेस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस रिपीट्स, कैस्पेस 9, ये एक जीन एडिटिंग टूल है, क्रिस्पर कैस। लिख लीजिएगा जरा इसे, काइंडली राइट इट। yes or no, yes or no, yes, cas 9 is caspase 9, absolutely। जीएमपी, जीएलपी, पेटेंट फाइलिंग आएगा। क्लिनिकल ट्रायल्स के टाइप्स ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स है ना, अलग अलग स्टडीज होती है, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, अनोवा, काई स्क्वायर वगैरह। तो ये आपको पढ़ने ही है, ये आपको पढ़ने ही है। फार्माकोजेनोमिक्स एंड जो टूल्स मैंने बताया, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, इलेक्ट्रोफोरेसिस, यस। टेक्निक्स की अगर मैं बात करूं, सो वेस्टर्न ब्लॉटिंग, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे। यस, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का ही तो पार्ट है, एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी। सो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, म्यूटेशन, जीन, है ना, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। फ्लो साइटोमेट्री, थोड़ी टेक्निक्स देख लेना एक बार। माइक्रोस्कोपी, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, इलेक्ट्रोफोरेसिस, माइक्रोस्कोपी, इन टेक्निक्स के बारे में। प्रोटीन के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग, तो उसमें क्या है, लोडिंग बफर, रनिंग बफर, है ना, साइबर ग्रीन, आरटीपीसीआर, यस आरटीपीसीआर, इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल, कैपिलरी, माइक्रोस्कोपी में टेम, सेम, आरडीएनए, ये लिखा तो है, आरडीएनए लिखा तो है, फर्मेंटेशन के साथ ही आरडीएनए, देखा नहीं?
सो ये सारे क्वेश्चन जरूर आएंगे। यस चेतु, यस ये भेज दिए जाएंगे। न्यूअर ड्रग का तो नहीं है, बना लेंगे, उसमें क्या है, बना लेंगे। आप लोगों को चाहिए न्यूअर ड्रग्स का तो हम बना देंगे, नो प्रॉब्लम, विल मेक। सो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है ये डायरेक्ट आएगी। ये जो मैंने अभी अभी महा कथा लिखी है, ये देखिए, जूम आउट करा देता हूँ आपको। तो ये जो पूरी महाकथा लिखी है यहाँ से, ये आपके 200 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन बनेंगे, ये भी कह रहा हूँ, ये भी कह रहा हूँ। 10 जून को एग्जाम के बाद मुझे निकल के याद जरूर करना, डू रिमेम्बर मी, भूलना नहीं, भूलना नहीं मुझे, ठीक है। चलिए, तो आपके 60 मार्क्स, या मैं कह सकता हूँ 200 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन मैंने करा दिए, 10 के हो जाएंगे आप क्या रे। थैंक यू वेरी मच। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम नाइपर का भी डे पेपर डिस्कस करेंगे, डो नॉट वरी। हम नाइपर का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे 10 तारीख को, प्रोबेबली दोपहर को या शाम को, दोपहर को या शाम को, चिंता ना करें। पूरा का पूरा मेमोरी बेस्ड पेपर लाऊंगा मैं आप लोगों के लिए। सो ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है आप बिल्कुल अच्छे से कर लेना। फार्मा हो, नॉन फार्मा हो, मैनेजमेंट, बायोस्टैटिस्टिक्स, कोलॉजी, कोग्नोसिस्टिक्स, जुरिस्प्रूडेंस, यस, फिजिकल फार्मेसी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, नॉन फार्मा में अलग अलग जो डोमेन्स मैंने बताए, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। शाम को ही कर दो, हाँ देखते हैं। एनडीडीएस से माइक्रो इनकैप्सुलेशन, ट्रांसडर्मल, लाइपोसोम्स, ये करो अच्छे से, है ना। और बाकी के बेसिक्स जो होते हैं, बाइलोसोम, एथोसोम, ट्रांसफेरोसोम्स, इसमें क्या है, जैसे बाइलोसोम्स में बाइल एसिड है ना, तो एथोसोम में कोई नेचुरल एजेंट है या इथाइल अल्कोहल है, तो कोई ना कोई जो जोम होता है उसमें कुछ ना कुछ होता है, जैसे फॉस्फोडिडाइल कोलिन, है ना, ये सारी चीजें। सेंटर पे मास्क एंड ग्लव्स, हाँ थोड़ा सा लेके जाना, कोई बात नहीं। अगर 40 आ गए तो आपसे मिलने जरूर आएंगे। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं ये, लेट मी टेल यू, देखो मैं दावा कर रहा हूँ, चलो मैं दावा, फर्जी दावा नहीं, छाती ठोक के दावा कर रहा हूँ कि अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट देख ली और मैंने जो प्लेलिस्ट में बोला है वो कॉन्सेप्ट कर लिए, और आज का ये सेशन में जो मैंने चीजें बताई है वो कर ली, तो आपके 200 क्वेश्चन में से अप टू 75 क्वेश्चंस बन जाएंगे, बन जाएंगे। बाकी के भी बन ही जाएंगे, ये मिनिमम कह रहा हूं, दिस इज ऑल मिनिमम, दिस इज ऑल मिनिमम। 200 में से 75 क्वेश्चंस मिनिमम बन जाएंगे। इफ यू हैव सीन द प्लेलिस्ट व्हाट आई हैव मेड, द टॉपिक्स, एंड अगर वो अपने टॉपिक्स किए हैं उनके सब टॉपिक्स फर्दर, और जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो भी किया है, सब कुछ मिला के 75 क्वेश्चंस तो बनेंगे, वन लाइनर्स, यस यस यस। और कुछ कुछ तो सेम टू सेम बनेंगे जो मैंने रिपीट भी किया है, ये भी मैं कह रहा हूं, ठीक है। डन 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 डन, क्लियर टिल हियर, आर वी क्लियर टिल हियर, डू वी हैव एनी डाउट्स, क्या कोई डाउट्स हैं हमें, क्या हमें कोई डाउट्स हैं। इंडस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन मतलब सर कैसे, मतलब कि सुपैक क्या होता है, तो स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस, स्केल अप क्या होता है, स्केल डाउन क्या होता है, थोड़ी थोड़ी चीजें एटलीस्ट, बेसिक्स, बेसिक्स, ठीक है। पीटीबीसी पीटीबीटी कर रहे हो तो उसमें एटलीस्ट वेक्टर्स, फर्मेंटेशन का डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, है ना, केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस है ना, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं वो सारे।
शायद 2015 में करवाया था। यस 2015। फ्रीडल क्राफ्ट्स, बाल्स काइमैन, विल्समियर हैक, रीमर टाइमैन, अल्डोल, स्क्रॉप सिंथेसिस, फिशचोर इंडोल, ये सारे इंपॉर्टेंट है। कैनिजेरो, माइक्रोबायोलॉजी से स्टरलाइजेशन, जी हाँ, माइक्रोबायोलॉजी से स्टरलाइजेशन। एक बार सुजुकी कपलिंग भी देख के आना। सुजुकी कपलिंग क्या होती है केमिस्ट्री में, पढ़ के आना डियर। डन फॉर द डे। नहीं नहीं, बस 2 मिनट रुको, ऐसे कैसे डन फॉर द डे। स्टरलाइजेशन, सुजुकी कपलिंग, पैकेजिंग से यार। ओ माय स्क्रीन इज नॉट बीइंग शेयर्ड। स्टरलाइजेशन है ना, यस डेडिकेटेड बॉक्स। तो स्टरलाइजेशन से क्या है, टाइप्स ऑफ स्टरलाइजेशन, फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल, रेडिएशन, अलग अलग स्टरलाइजेशन, उनके इंडिकेटर्स, ये सारा अच्छे से कर लेना है, आता है इससे क्वेश्चन। देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स दैट इज द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक, लॉट ऑफ टाइम्स। ठीक है, उसके बाद यस स्टरलाइजेशन, कौन सा एंटी माइक्रोबियल कौन से सोर्स से आता है, कौन सा माइक्रोबियल का एसे में, वो इम्पोर्टेंट है। देन और कोई है इम्पोर्टेंट ऐसा, बायोकेमिस्ट्री से बेसिक क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस साइकिल कहाँ होती है, कितने एटीपी बनते हैं, उतना पढ़ के आना। बेसिक साइकिल्स, एंजाइम्स के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, साइकिल्स, एंजाइम्स, इनके बारे में पढ़ के आना बायोकेमिस्ट्री से। डन डनाडन डन। इनके टेस्ट्स, क्लासिफिकेशन, जैसे बायोमोलिक्यूल्स तो उनके क्लासिफिकेशन है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट्स का है ना, प्रोटीन का सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। सो क्लासिफिकेशन अच्छे से कर लेना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, कर लेना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आता है डियर, बहुत बार आता है डियर, बहुत बार। यस, लिपिड स्टोरेज डिजीजेज होती है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेज होती है, अलग अलग स्टोरेज डिजीजेज होती है डियर ना। ठीक है, कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ एंजाइम्स, यस वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ एंजाइम्स, दैट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको नहीं छोड़ने हैं। डन डनाडन डन। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मे बी मेरे अब लेक्चर हो ना हो, आई डोंट नो, बट मैं चाहता हूँ कि आप सभी, जितने भी मेरे लेक्चर्स में जितने भी 100-200 लोग आते हैं लाइव पे, सभी आप ऑलरेडी उन क्राउड से काफी ऊपर हो जो नहीं देख रहे इस वीडियो, आप ऑलरेडी आगे हो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो। बस अपना आप पे भरोसा रखना, स्टेबिलिटी रखना, शांत रहना, क्योंकि 36 सेकंड में एक क्वेश्चन करना है, तो घाई में पूरा क्वेश्चन पढ़ना, चारों ऑप्शन देखना, समझना और मार्क करना, क्योंकि तुम्हें एक बार तुमने एक क्वेश्चन पे चले गए तो दूसरी बार उस क्वेश्चन को देखने का मौका नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। ठीक है, सो एंड अटेम्प्ट फार्मा फर्स्ट एंड देन फॉलोड बाय नॉन फार्मा, पहले फार्मा करना और फिर नॉन फार्मा करना। ठीक है, चलो, गुड बाय, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू, बाय बाय। वेलकम डियर, वेलकम।
वेलकम वेलकम। सेंड कर दूंगा मैं। आई विल सेंड इट इन द ग्रुप, डोंट वरी। भेज दिया इनफैक्ट मैंने, चेक करो ग्रुप, ग्रुप चेक करो, भेज दिया है। आपने मांगा, हमने भेज दिया।